जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जब इंडिया में G20 समिट हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, आप लोग को सारा चीज़ इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। आप लोग से निवेदन है, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन किस प्रकार, और साथ साथ पाकिस्तानी पब्लिक में किस प्रकार से इंडिया के बारे में रिएक्शन है। जैसे इंडिया में UPI चलता है, इसकी बात के लिए पाकिस्तानी पब्लिक किस प्रकार से हैरान है, जो इंडिया इतना डेवलप कैसे कर गया है। सारा जानकारी आप लोगों से इस वीडियो में जानकारी मिलेगा, जो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है। साथ साथ आप लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो पर अपना रिएक्शन कमेंट जरूर क्या कीजिए। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है, आप लोग को सारा चीज़ इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी इंडिया से इतना परेशान क्यों होता है। जैसे कि ये पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है कि किस प्रकार से वो इंडिया में इतना डेवलप कैसे हो गया। जय श्री राम, जय हिंद। मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर लास्ट में मैं अपना रिएक्शन ओपिनियन ज़रूर दूंगा। आप लोगों से भी निवेदन है, अभी अपना दीजिए। जय श्री राम। वो सोलर मिशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद अब ये जो G20 मीटिंग है, और ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है, और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना, और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए कि भाई ये हमारी कौम कल इंडिया को गालियां देती थी, कल इंडिया से लड़ती थी। पाकिस्तान में इंडिया के तराने और नगमे चलाने की बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? देखें, सौ वो हमारे भाई हैं, हम उनसे अलहदा हुए हैं। हमने क्या पाया? पाकिस्तानी तराने चल के हमने क्या पाया? एक चैनल है DD रिएक्ट, जिसके जो होस्ट आलोक जी हैं, उन्होंने इस चैनल में ना अब इस वीडियो पे जो है वो ज़रूर उन्होंने रिएक्ट करना है। मुझे लगता है शायद वो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होते हैं कब कमल की वीडियो आएगी और मैं रिएक्ट करूँगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है लाइक द वे वो इस चीज़ों को निकालते हैं और देखते हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात कहूँगी कि जब मेरी कोई बुरी बात सामने आती है, लाइक जिसमें मेरा नॉलेज थोड़ा कम है इंडिया के बारे में, तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं। जो बातें मैं बिल्कुल अच्छी करती हूँ ना, बिल्कुल एग्जैक्ट करती हूँ, उस पर कुछ नहीं कहते, आगे गुजार देते। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही खराब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। पर इस बात पे देखे अब सर पकड़ के सोचने की। मैं तो कहना चाहूँगी बहुत बहुत मुबारक हो, हम सब आपके साथ हैं। जिस तरह आप चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इन बड़े अहदेदारों को जो इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो इसको देखें, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा अप्लाई करें, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत करें, तो ताकि थोड़ा बहुत मैच हो सके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आई ऑल्सो वांट टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड स्पेशली DD रिएक्ट आलोक जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, G20 समिट को लेकर एक बहुत ही मजे की खबर निकलकर सामने आई है कि दिल्ली में G20 समिट के लिए भारत आए डेलीगेशन अब हिंदुस्तानी बैंक के बगैर पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी और UPI के जरिए। इससे पहले भी हमने देखा कि जर्मन के एक मिनिस्टर UPI के जरिए भारत में हमें शॉपिंग करते हुए दिखाई दिए। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। कैसी हो कवल? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं ठीक। आयशा कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। बड़े अरसे बाद लड़कियों से मुलाकात हुई है। अच्छा गर्ल्स, आपको पता होगा इंडिया दिल्ली के अंदर G20 समिट जारी और सारी है। 20 बड़ी इकोनॉमीज रशिया और चाइना को छोड़कर वहां पर पहुंच चुकी हुई हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं। पहली बार इंडिया G20 समिट होस्ट कर रहा है और इतने बड़े लेवल पर कर रहा है कि जितनी भी आज तक G20 मीटिंग्स हुई हैं सबको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, एंड द सेकंड थिंग इज कि हम सिर्फ एशिया कप होस्ट करते रह गए हैं, वो भी हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहा, और वो जो है वो G20 जो है वो समिट को होस्ट करने के लिए जा रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ और एक अच्छी अचीवमेंट है। देखिए, पहले वो चांद पर पहुँच गए, उसके बाद जो है वो अब उनका जो है वो सोलर मिशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद अब ये जो G20 मीटिंग है, और ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है, और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना, और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं तो वो आवाम का भी ख्याल रखते हैं। अपने हर प्रोजेक्ट्स में आवाम के लिए अलग हिस्सा होता है कि हमने गरीब आवाम पे इतना लगाना है, अपने बच्चों के लिए इतना लगाना है। ये नहीं कि वो जो बचेगा तो अपनी जेबों में डालना है, क्योंकि इंडिया इस टाइम अगर G20 को पूरा
पूरा वो कर रहा है, होस्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, अपने पाकिस्तान की तरफ से, और बेस्ट ऑफ लक तो उनके लिए है। कहना वैसे बनता भी नहीं, उनके लक की लक चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। ये हाँ, वैसे हमारे लिए बड़ा ही शर्मिंदगी की बात है और दुख की भी बात है। बहरहाल बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद अपना जो लेवल है, ट्रस्ट लेवल, खुद ही ऐसा किया है, वो डेवलप किया ही नहीं है। अगर किसी को इशू है, क्या इशू है, उसको सर्च नहीं किया, उसको हमने ख़त्म नहीं किया। हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात ओवरऑल बड़े ही ख़राब हो गए हैं। अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो हम क्या पता किसी भी लिस्ट में ना आए। भाई हम लोग आइसोलेट हो गए, सब बड़ी बड़ी मौशियत इंडिया के अंदर बैठी हैं, फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स आपस में बना रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, पता नहीं किस किस पर वो लोग आपस में घुट जोड़ कर रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। हमको रोटी कपड़ा मकान में हम लोगों ने महंगाई देखी है, बिजली के बिल देखे, लाइक गरीब आवाम पिस के रह गए। अब गरीब आवाम की भी 3 कैटेगरीज बन गई हैं। अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हम लोग इस चीज़ से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो थिंक इसके जब वो मीटिंग में बैठेंगे, उनकी इकोनॉमी बात होगी। आयशा, एक सबसे मज़े की खबर जो है वो जो सामने आई है वो ये है कि इंडिया में जो डेलीगेशन आया हुआ है G20 का, वो बगैर हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट के पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी में और यूपीआई के ज़रिए। क्या कहेंगे, लाइक इंडिया अपने आने वाले डेलीगेशन को अपने रंग में रंगता हुआ दिखा रहा है पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही वो रंग में रंगता हुआ नजर भी आ रहा है और लोग उनके रंग में रंगना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम वो टॉप पे हैं। उनका जो डिसीजन है बड़ा अच्छा है, जो उनके पास आ रहा है उनको बेनिफिट हो रहा है। इंडिया ने यही कहा है कि जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको बेनिफिट है, जो जाता है उसका हमें नुकसान नहीं है। आप ये बात करें, उनकी करेंसी जब सब ओवरऑल दी वर्ल्ड चल रही है, तो अब उन्होंने ये कर दिया कि अपनी ऐप के थ्रू सबके दिलों में पहुँचना शुरू कर दिया, सबके घरों में पहुँचना शुरू कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से आया हुआ है और वो अपने मोबाइल से क्लिक करे और पेमेंट कर दे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आयशा, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि जर्मन के मिनिस्टर जो थे वो इंडिया विजिट के लिए आए हुए थे और वो वहाँ सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के बाद सब्जी वाले को पेमेंट करे थे यूपीआई के जरिए, और उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। और अभी भी हमने देखा है, जिस तरह आपको पता है आयशा और कवल, उनका इफ्तिताह किया गया है, बिल्कुल अपने कल्चरल तरीके से अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने ये देखा है इंडिया में जब भी कोई इस तरह इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है तो इंडिया उन्हें कोई मतलब दूसरा कल्चर नहीं दिखाता, उन्हें उनके साथ अपना कल्चर शेयर करता है, उन्हें अपने रंग में, वो कहते हैं ना, रंगा लेता है। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हम उनके जितने भी शोज देखें, जितने भी डेलीगेशन वहाँ पर आते हैं, वो अपना कल्चर बिल्कुल बरकरार रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि उन्होंने बनवाया अपने आप को कि भाई इनका अगर हमने नो किया तो हम नहीं कर सकते, नो यस यस ही करवाते हैं वो। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब, अगर मैं कहूँ उनकी, तो मैं वो बहुत बड़ी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ज़रूर कभी मेरा इंडिया जाना हो तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, या वो मुझे बुला ले तो एक अलग बात है। लेकिन वाकई उनकी हमें सेंस की, उनकी जो उन्होंने जिस माइंड से चलाया है अपनी हुकूमत में, अगर ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि उनको मौका भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया है, साबित किया खुद को। बिल्कुल साबित किया। ये नहीं कि उन्होंने अपने लिए फ़ायदा कोई सोचा, उन्होंने आवाम के लिए सोचा। जो लोग अपनी इंसानियत जिंदा रखते हैं, अपने से कम तर का सोचते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। कवल, आप क्या कहोगे, इस वक्त इंडिया का कल्चर दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज, दुनिया के 20 बड़े मतलब बड़ी बड़ी मौशियत, बड़े बड़े सरबराह इंजॉय कर रहे हैं, मतलब पूरा इंडिया इस वक्त जगमग कर रहा है और पूरी दुनिया इंडिया की चमक को देख रहा है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पावर पूरी दुनिया देख रहा है कि 20 बड़ी इकोनॉमीज आज इंडिया के अंदर बैठी मीटिंग्स कर रही हैं, फ्यूचर प्लान्स बना रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी दुनिया जो है वो इंडिया की रंगीनियों में बिल्कुल खो चुका है और रंगीनियों को जो है वो हर तरह से इंजॉय करना चाहता है। अगर उनके कल्चर की बात की जाए तो कल्चर तो लिटरली मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक उनके कपड़ों से लेकर, उनकी ज्वेलरी से लेकर, उनका ईच एंड एवरीथिंग सेटअप। सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं कर रही, द वे दे आर वेलकमिंग ऑल द गेस्ट आर जस्ट अमेजिंग। और अगर बात की जाए प्रोसीडिंग्स की, तो मुझे इस बात का पता है कि जी एक चैनल है DD रिएक्ट, जिसके जो होस्ट आलोक जी हैं, उन्होंने इस चैनल में ना अब इस वीडियो पे जो है वो ज़रूर उन्होंने रिएक्ट करना है। मुझे लगता है शायद वो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होते हैं कब कवल की वीडियो आएगी और मैं रिएक्ट करूँगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है लाइक द वे वो इस चीज़ों को निकालते हैं और देखते हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात कहूँगी कि जब मेरी कोई बुरी बात सामने आती है, लाइक जिसमें मेरा नॉलेज थोड़ा कम है इंडिया के बारे में,
तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं। जो बातें मैं बिल्कुल अच्छी करती हूँ ना, बिल्कुल एग्जैक्ट करती हूँ, उस पर कुछ नहीं कहते, आगे गुजार देते हैं। तो उस पर भी बोला करें। असल में हमने उनके कई प्रोग्राम्स देखे हैं कवल, उनके साथ हम इन टच भी हैं। वो अक्सर हम मेरी वीडियो पे भी रिएक्शन देते हैं और मैं अपनी रिएक्शन वाली वीडियो को बाकायदा देखती हूँ ताकि अगर मेरी कहीं गलती हुई है, बिकॉज ही इज़ अ सीनियर, ठीक है, और वो फैक्ट एंड फिगर पर बात करते हैं और बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर ऐसे बताते हैं जो हमें नहीं पता होता। ना ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो बॉर्डर पार से बैठ के हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारी पॉइंट ऑफ व्यूज को जान रहे हैं, हम बॉर्डर पार बैठे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को जान रहे हैं, लाइक वी आर इन टच। और यहाँ से हमारे साथ उनको हमसे कुछ सीख लेना चाहिए। यार सीख लो, कुछ ना कुछ इन टच कर लो। आप चाहते हैं, पूरी दुनिया के ममालिक यही चाहते हैं कि जो किसी ना किसी तरीके से इंडिया के साथ अटैच हो जाए, बट हम है कि हनु गद्दारी 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 की पड़ी है, लाइक वो हमारा रिवायती हरीफ है। नहीं यार, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, थोड़ा सा झुकना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा झुकना चाहिए और इंडिया के साथ हमें भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए आगे। अब ये जो G20 सबमिट हो रहा है इंडिया में, इससे इंडिया को मजीद कितना दुश्मन है? दुश्मन नहीं है यार, वो दोस्त है। हम लोग उसको यूं दुश्मन मानते हैं कि हम खड़े होकर अगर तारीफ कर रही हूँ ना मैं इंडिया की कि उन्होंने ये अचीव कर लिया, दूसरा खड़ा बंदा कहेगा यार ये गद्दार है। भाई क्यों गद्दार है? अगर इसी की जगह, इंडिया की जगह ये अमेरिका ने जो है वो की होती है अचीवमेंट, तो क्या आप तब भी मुझे गद्दार कहते? कवल ये होता है जब हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो दाएं बाएं खड़े लोग हमें यही कह रहे होते हैं भाई बड़ी तारीफें हो रही हैं इंडिया की, और जब हमारी रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो लिटरली वो हमें खाने को पड़ रहे होते हैं। और जब हम कहते हैं कि ऑन कैमरा आओ और फैक्ट एंड फिगर पर हमारे साथ बात करो, तब इनकी उनके टागे काम भी है। अच्छा, सुनते हैं मेरे मुंह से। बिल्कुल ऐसी बात है, तारीफ उन्हीं की जाती है जो जिस काबिल होता है। आप भी अपने आप को इस काबिल बनाएं कि एक होता है ना छोटी लकीर, आप उससे लंबी लकीर खींच दें तो हम आपकी तरफ आ जाएंगे। नो, ऐसे में तो होता ही नहीं है। आपको हर एक चीज़ को देखना होता है। जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आधी तो इन्फॉर्मेशन यहाँ है ही नहीं, कि अगर हम बात कर रहे हैं फिगर्स पे बात करें, क्या उनकी क्वालिटीज़ चल रही है, किस पे काम हो रहा है, किस पे नहीं हो रहा, इससे आप अपने मुल्क में डेवलप लाएं ताकि यहाँ पर कुछ बन सके, पाकिस्तान कुछ आगे जाए और तरक्की करें, यहाँ के लोग यहीं रहें, बाहर ना जाएं। अच्छा, क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया की करेंसी की वैल्यू तो थी ही थी, 18 बड़े ममालिक ऑलरेडी इंडिया की करेंसी में ट्रेड कर रहे थे। अब इंडिया जिस तरह यूपीआई को, अपने ई रुपी को प्रमोट कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? और बरतानिया का आया हुआ 20 मुल्क आए हुए हैं। कभी अगर हम भी अच्छे होते तो काश ये 2020 में 21 हम भी होते, शायद हमें भी वो बुला लेते, मगर उनको पता है इनको बुलाने का तो फायदा नहीं, इन्होंने तो आगे बीच में कश्मीर की बात छेड़ देनी है। 20 बड़ी इकोनॉमीज का मतलब है दुनिया की 20 बड़ी पावरफुल कंट्रीज। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्टेबल ही नहीं है कि हम G7 में आ सकें। आप G20 की बात कर रही हैं। पाकिस्तान तो G500 में भी नहीं आता। पाकिस्तान तो अब दूसरी तरफ से ऊपर पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, लास्ट वाले में पहले नंबर पे आएगा। बकाया तो पाकिस्तान में कौन सा, मत देखे, कोई हुकूमत को पूरा नहीं टर्नओवर करने देते, कोई आता भी है उसको जो लाते हैं वही फिर उखाड़ देते हैं, ठीक है। तो कोई भी पाकिस्तान में उनकी हुकूमत में कोई भी रोड़े नहीं अटकाता। अगर मोदी आया है, कोई भी सियासतदान उसको नहीं चैलेंज करेगा, उसका पूरा टाइम करने देता है। कोई इस्टेब्लिशमेंट उनको तंग नहीं करती है, तभी लोग तरक्की करते हैं ना। अच्छा, आपको पता है इस वक्त जो G20 का डेलीगेशन भारत आया हुआ है, मज़े की बात यह है कि वो लोग बगैर हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट हुए वहाँ पे पेमेंट करने के लिए ई रुपया और साथ में यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। क्या कहेंगे? ऑलरेडी यूपीआई के पूरी दुनिया में चर्चे हैं और अब जो इंटरनेशनल डेलीगेशन, जो G20 के डेलीगेशन जो भारत पहुँचे हैं, वो भी जो पेमेंट है वो ई रुपया या फिर यूपीआई के ज़रिए करेंगे। देखें, वो बहुत एडवांस हो गए हैं। अब उनके मुल्क की ये इज्जत ही है ना, बेइज्जती वाली बात तो नहीं है। पाकिस्तान में अगर वो बेचारे आएंगे तो करेंसी वालों को ढूंढेंगे, भाई किधर हैं करेंसी वाले। अगर करेंसी वाले मिल भी जाएं तो मैं भी श्योर कि उनको सही असली वाली रकम तो मिलेगी भी नहीं। सर, वो पाकिस्तान में आएंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है। कभी खुदा खौफ करके शायद आ ही जाएं, जब सलाब आता है फिर वो आ जाते हैं, जब हम मरने लगते हैं, कोरोना होता है, फिर वो खुदा तरसी करके हम पे आते हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान में तो डिजिटल करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, दूर दूर तक। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही ख़राब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अभी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। पर इस बात पे देखे अब सर पकड़ के सोचने की थी। मुझे आज एक मालूमात मिली है कि जब 71 की जंग हुई है ना, तो इंदिरा गांधी को जो जनरल रोड़ा था उसने कहा है कि पाकिस्तान पे हमला करते हैं। तो उसने, इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे बाप ने मना किया था कि मुस्लिमों को ना छेड़ो, ये एक हो जाए तो बड़े जालिम हो जाते हैं, फिर हम नहीं बचेंगे। उसने कहा जी इस टाइम उसके जो दो आर्मी चीफ और जो वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल यहिया खान दोनों
है, मेरे साथ उन्होंने हुई है। इस टाइम 80 से अच्छा मौका कोई भी नहीं है पाकिस्तान पे अटैक करने का। ये जनरल रोड़ा ने इंदिरा गांधी को कहा, फिर इसीलिए उन्होंने हमला किया। इसी वजह से हम 71 में हमने 90,000 फौजी भी कैद कराए, ठीक है, और हमने अपना आधा मुल्क तो छोड़ दिया ना, बांग्लादेश से हाथ धो बैठ, इधर हम उधर। वो नशई आदमी था भुट्टो, शराब पीता था, उसने कहा मेरे पास इतना ही काफ़ी है। भाई इंसाफ तो पाकिस्तान में मिलता है नहीं है। जब इंसाफ मिलेगा तो यहाँ भी दूध की नहरें होंगी, यहाँ भी लोग आएंगे, तरसेंगे कि पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में भी वैसे ही लोग हैं, हमारे मोहल्ले वुकू एक ही है, जैसा वो खाते हैं वैसे ही हम खाते हैं। बल्कि उनकी इंटरनेशनल पॉलिसीज बड़ी अच्छी है ना, उन्होंने इर्द गिर्द के तमाम बड़ी इकॉनमीज के साथ बना कर रखी हुई हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसीज तो दूर की बात, हमारी इंटरनल पॉलिसीज बेहतर नहीं है। दूसरा, हमारे किसी मुल्क के साथ ना तो ट्रेड के मामलात अच्छे हैं, ना ही हम वैसे किसी के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान जिस जगह पे इस टाइम मौजूद है ना, ये एक चौक है। ताल्लुकात अच्छी नहीं रखोगी, अगर नहीं रखी, आपसे बड़ा घर हो, आपसे पहले हो, आप लाजमी रखेंगी कि कल इसके घर से आगे से गुजरना है, कल मुझे किसी पानी की जरूरत पड़ेगी, कल मेरे घर फौतकी हो जाएगी, आप उससे तलका बजाय आप जाते ही उसके लिए मास खोदना शुरू कर। आपको पता है अब यूएसए, सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलकर एक ज्वाइंट रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहे हैं। G20 में इनका ये इजलास में उन्होंने ये डील फाइनल की है, जो इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट करेगी। कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है उनकी कि एक रेलवे ट्रैक, ऑलरेडी आप देखें इंडिया का रेलवे निज़ाम हर साल बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा हम रेलवे के निज़ाम के ज़रिए एक ज्वाइंट रेलवे सिस्टम स्टार्ट करेंगे जो यूएसए, सऊदी अरेबिया और इंडिया को कनेक्ट करेगा। अगर कितना ही अच्छा होता, कितने ही मज़े की बात थी कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल होता, उनको भी सहूलत होती, ये शॉर्ट रास्ता था, पाकिस्तान को भी सहूलत होती। पाकिस्तानियों में आज आपका से काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई, पाकिस्तानियों एक ही हल है आपके पास। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ओपिनियन देखने के लिए मिला है, जो किस प्रकार पाकिस्तानी पब्लिक परेशान है, जो इंडिया के बारे में हमेशा सोचते रहता है, जो इंडिया इतना जल्दी कैसे डेवलप कर गया, आगे बढ़ गया है। सबसे मज़ेदार की बात यह है, जब इंडिया में यूपीआई चलता है तो पाकिस्तानी इस बात लेके बहुत ही परेशान रहता है, जो इंडिया में यूपीआई चलता है और पाकिस्तान में यूपीआई नहीं चलता है। इस प्रकार पाकिस्तानी पब्लिक में एक अलग से रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। साथ साथ जैसे G20 समिट बैठक के लेके पाकिस्तानी पब्लिक में एक अलग से रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। साथ साथ आप लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो पे अपना ओपिनियन आप लोग ज़रूर दीजिए। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है, ओपिनियन है, इसी प्रकार से आप लोग भी अपना कुछ रिएक्शन, ओपिनियन ज़रूर दीजिए। आप लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार के मैं वीडियो लेकर आप लोग के पास आते रहेंगे, जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है इंडिया के बारे में, किस प्रकार से बता रहे हैं, सारा जानकारी आप लोग को तो मिल गया होगा। आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम, जय हिंद।